जेडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सतीश कुमार गुप्ता, व्याख्याता जीव विज्ञान। आज अपन डियर स्टूडेंट चर्चा करेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। और बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। जनन की जब बात आती है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जनन होता क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन बेटा, जनन सभी सजीवों में चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उन सभी सजीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इस क्षमता को ही अपन क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, अर्थात अपने समान जीव उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे श्रमिक मधुमक्खी, नाम आपने सुना होगा। मधुमक्खी की एक प्रजाति का नाम है श्रमिक मधुमक्खी। और एक जो अपन जानते हैं सभी, किन्नर, जिनके अंदर अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। बेटा, जहाँ तक अपन बात करें आवर्तबीजी पादपों में, आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में 2 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। और अपन जानते हैं जब किसी जीव के जीवन चक्र में एक से अधिक पीढ़ियाँ पाई जाती हैं तो उसको अपन बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन आवर्तबीजी पादपों में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। कैसा होता है? अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण होता है। इसका मतलब ये है कि इनके जीवन चक्र में 2 पीढ़ियाँ तो पाई जाती हैं, लेकिन दोनों की दोनों जो पीढ़ियाँ होती हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। आवर्तबीजी पादपों में जो 2 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? अपन बात करें इसकी तो आवर्तबीजी पादपों में 2 पीढ़ियाँ होती हैं। एक पीढ़ी को अपन बोलते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? बीजाणुद्भिद पीढ़ी। इसको बोलते हैं अपन स्पोरोफाइट पीढ़ी। और सेकंड होती है, उसको अपन बोलते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? युग्मकोद्भिद पीढ़ी, गैमेटोफाइट। अब इसमें क्या होता है, आवर्तबीजी पादपों में जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो दीर्घजीवी होती है, स्वतंत्र जीवी होती है। इसका अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लेकिन अगर अपन बात करें युग्मकोद्भिद पीढ़ी की तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो दीर्घजीवी नहीं होती। उसका जो फॉर्मेशन होता है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी के ऊपर ही होता है। इस कारण से आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उन आवर्तबीजी पादपों में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण हमें देखने को मिलता है। आगे अपन बात करें जनन की तो जो प्लांट्स होते हैं, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनमें जनन की 2 मुख्य विधियां हैं। 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2। एक विधि को अपन बेटा बोलते हैं अलैंगिक जनन। कौन सी विधि है? अलैंगिक जनन। और एक विधि को अपन बोलते हैं लैंगिक जनन।
लैंगिक जनन। बेटा मैं आपको बीच में ही थोड़ा सा ये बता दूं कि जो आज अपन यूनिट शुरू कर रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है। इसमें 4 आपके लेसन हैं। उन 4 लेसनों में से 4 अंक के प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। उनमें से एक प्रश्न होता है वो 1 अंक का आता है और एक प्रश्न होता है वो 3 अंक का आता है। मैं आपको बता दूं जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो मेनली इस पहले टॉपिक के अंतर्गत ही आता है, इससे ही ज़्यादातर लिया जाता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बायोलॉजी की जो प्रत्येक लाइन होती है, बायोलॉजी की जो प्रत्येक लाइन होती है उस प्रत्येक लाइन के अंदर क्वेश्चन होता है। इसलिए कोई बच्चा ये सोचे कि मैं छोड़ दूं, आपको एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक लाइन का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन आगे बात करें अलैंगिक जनन जिसको अपन बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन जिसको अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन बात करें सबसे पहले किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें एक जनक भाग ले। कितने जनक भाग ले, एक जनक भाग ले, जिसमें युग्मक संलयन मीन्स निषेचन, जिसमें एक जनक भाग ले, युग्मक संलयन नहीं हो अर्थात निषेचन नहीं हो और बनने वाली संतति जनक की क्लोन हो, जनक की क्लोन हो, उस प्रकार के जनन को अपन बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया आपके लिए। क्या शब्द आया, क्लोन। बेटा क्लोन का अर्थ ये होता है जब बनने वाली संतति आनुवंशिक दृष्टि से और बाह्य आकृति की दृष्टि से, बाह्य आकारी की दृष्टि से किसके समान हो, जनक के समान हो, पेरेंट्स के समान हो, तो उसे अपन बोलते हैं क्लोन। तो यहाँ पर आपने देखा अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। कितने जनक भाग लेते हैं, एक, ओनली 1। और युग्मक संलयन अर्थात निषेचन नहीं होता और साथ में जो संतति बनती है वो संतति जनक की क्या होती है, क्लोन होती है। अपन बात करें आवर्तबीजी पादपों की, तो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें अलैंगिक जनन की भी कितनी विधियां होती हैं, 2 विधियां होती हैं। एक विधि को अपन बोलते हैं अनिषेक बीजता। क्या बोलते हैं, अनिषेक बीजता। और एक विधि को अपन बोलते हैं कायिक जनन। कौन सी विधि, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अनिषेक बीजता इसको बोलते हैं एगैमस स्पर्मी। सबसे पहले बात करें अपन अनिषेक बीजता की। अनिषेक बीजता का मीन्स क्या हुआ, ए बराबर बिना, यानी बिना। गैमस का मतलब होता है निषेचन और स्पर्मा मीन्स बीज। अर्थात अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पौधे का निर्माण तो किससे हो, बीज से हो। जिसमें नए पौधे का निर्माण तो किससे हो, बीज से हो। लेकिन जो बीज जब बनता है
तो बीज बनते समय उसमें युग्मक संलयन अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और इसी प्रकार के जनन को अपन क्या बोलते हैं, अनिषेक बीज था। और अपन बात करें कायिक जनन की, कायिक जनन का मतलब होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कि जब पौधे के कायिक भाग, पौधे के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं आप जानते हो सभी बच्चे? नहीं जानते? अरे बेटाओ, पौधे के कायिक भाग होते हैं जड़, तना और पत्ती। कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती। तो पौधे के कायिक भाग के द्वारा, किसके द्वारा? पौधे के कायिक भाग के द्वारा संपूर्ण पौधे के निर्माण की क्रिया